हाय दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएस पोर्टल के बारे में। इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी। जब मैंने ये नया ख़रीदा था तब इसकी अनबॉक्सिंग की थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। पिछले 3 महीने से मैं ये डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी एक्साइटिंग है क्योंकि पीएस पोर्टल में एक नया अपडेट आया है और आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली पीएस पोर्टल एक ऐसा डिवाइस है जो आप खैर जानते ही होंगे कि इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं और आप कहीं पे भी इसे यूज़ करके मतलब कोई भी लोकेशन हो, कहीं भी हो। अब PS5 अगर आपके पास है तो आपको एक रूम में बैठकर ही गेमिंग करनी होगी, लेकिन पीएस पोर्टल के बेसिस पे आप कहीं पे भी जाकर गेमिंग कर सकते हो। इसका मेन तो फ़ायदा यही है। और पीएस पोर्टल जो है उसको PS5 से आपको कनेक्ट करना होगा और फिर रिमोटली आप सारे गेम PS5 के पीएस पोर्टल में एक्सेस कर पाओगे और पीएस पोर्टल में खेल पाओगे। तो इसका मेन जो फीचर है पीएस पोर्टल का वो ये है। लेकिन जो नई अपडेट आई है उसके बेसिस पर अब क्या हो गया कि क्लाउड गेमिंग का एक ऑप्शन और आ गया है पीएस पोर्टल में। तो क्लाउड गेमिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास क्लाउड गेमिंग का भी एक्सेस है, आपने वो लॉगिन कर लिया है, तो आप क्लाउड गेमिंग के बेसिस पे बिना PS5 के भी पीएस पोर्टल में गेमिंग कर पाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी कूल लगी और जब ये सुना लोगों ने तब पीएस पोर्टल की सेल भी बढ़ गई और काफ़ी बिकना लग गया ये धड़ाधड़। और लोग यही सोचने लगे कि भाई 50,000 का PS5 कहाँ लेंगे, उसके जगह 18,000 का पीएस पोर्टल ले लो और उसी में PS5 के गेम्स खेल लेंगे। तो ये कहीं काफ़ी हद तक ये चीज़ पॉसिबल भी है क्योंकि पीएस पोर्टल में अभी तक PS5 के बेसिस पे ही गेमिंग होती थी। पीएस पोर्टल PS5 पर डिपेंड था, लेकिन अब क्लाउड गेमिंग के आ जाने की वजह से पीएस पोर्टल पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गया है और आपको PS5 की ज़रूरत नहीं है। मतलब PS5 अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप पीएस पोर्टल में PS5 के गेम्स खेल पाओगे, भले फिर वो कोई सा भी गेम हो, भले वो GTA 5 हो या एस्ट्रोबॉट हो, अनचार्टेड हो, गॉड ऑफ वॉर हो, कोई सा भी गेम हो, आप सारे गेम्स इजीली पीएस पोर्टल में खेल पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्लाउड गेमिंग का लॉगिन आईडी और डिटेल्स चाहिएगा, मतलब एक्सेस चाहिएगा। दोस्तों, ये तो हो गई बात फ़ायदे की कि पीएस पोर्टल में क्लाउड गेमिंग का ऑप्शन आ गया है तो उससे फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। अब हम कुछ नुकसान की भी बात कर लेते हैं क्योंकि जहाँ कुछ फ़ायदा होता है तो वहाँ कुछ नुकसान भी होता है। तो नुकसान दोस्तों ये है कि एक बैड न्यूज़ ये है स्पेशली इंडियंस के लिए कि पीएस पोर्टल में क्लाउड गेमिंग का एक्सेस इंडिया में नहीं मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो उस बेसिस पे क्लाउड गेमिंग करना पॉसिबल नहीं है। अब उसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। क्लाउड गेमिंग बाहर की कंट्रीज़ में ही अवेलेबल है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारी कंट्रीज़ में जो क्लाउड गेमिंग है प्ले स्टेशन की वो अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पर क्लाउड गेमिंग के सर्वर्स हैं। लेकिन क्लाउड गेमिंग का सर्वर इंडिया में नहीं है, तो उस वजह से क्लाउड गेमिंग इंडिया में नहीं हो पा रही है। तो ये सीधा सीधा एक रास्ता बंद हो गया आपका कि भाई क्लाउड गेमिंग का सर्वर ही नहीं है तो फिर अब इंडिया में क्लाउड गेमिंग होगी कैसे। तो एक नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान दोस्तों ये भी है कि क्लाउड गेमिंग सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को मिल रही है जिनके पास प्रीमियम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन है। मतलब आपको पता होगा शायद कि टोटल 4 तरह की मेंबरशिप आती है प्ले स्टेशन प्लस की। एक तो एक्स्ट्रा आती है, एक इसेंशियल आती है, एक डिलक्स आती है। ये तीनों तो इंडिया में है, लेकिन एक चौथी और आती है जिसका नाम है प्रीमियम, जो सबसे बड़ी मेंबरशिप है। उसमें सब कुछ ही है, सारे एक्सेस मिल जाते हैं, बड़े बड़े गेम्स के एक्सेस मिल जाते हैं। हर महीने बड़े बड़े गेम्स लॉन्च होते हैं तो वो बहुत जल्दी मेंबरशिप में भी आ जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ गेम्स उसमें मिल जाते हैं आपको फ्री में खेलने को। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो जो मेंबरशिप है प्रीमियम मेंबरशिप, वो प्रीमियम मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है उन्हीं को क्लाउड गेमिंग का एक्सेस मिलेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में 3 ही तरह की मेंबरशिप है। चौथी ये जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो एक ये भी प्रॉब्लम हो गई कि एक तो मेंबरशिप नहीं है जिसके बेसिस पे आप क्लाउड गेमिंग कर पाओगे। दूसरा, क्लाउड गेमिंग के सर्वर्स भी इंडिया में नहीं है।
तो 2 नुकसान हो गए। तो ये 2 बड़ी रुकावट की वजह से क्लाउड गेमिंग का एक्सेस इंडियंस को, यानी कि इंडिया में रहने वाले लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से PS पोर्टल पर क्लाउड गेमिंग कर पाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा आपको ये एक वीडियो बना के बताऊं, क्योंकि ये अपडेट बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि काफ़ी मुझे सुनने में आ रहा है कि PS पोर्टल कई लोग खरीद रहे हैं केवल इसलिए कि वो क्लाउड गेमिंग कर पाएंगे, और उन्हें ऐसा लगता है कि PS5 लेने की ज़रूरत नहीं है, PS5 लिए बिना भी हम क्लाउड गेमिंग के बेसिस पे PS5 के सारे AAA गेम्स PS पोर्टल में खेल लेंगे। तो उन लोगों की ये गलतफहमी दूर करना थी मुझे, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बट यही सच्चाई है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हमें थोड़ा वेट करना होगा। हो सकता है कुछ टाइम में 6 महीने या 1 साल के अंदर, या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 2026 नेक्स्ट ईयर तक हमारे इंडिया में भी प्ले स्टेशन के क्लाउड गेमिंग के सर्वर्स आ जाएं। तो अगर सर्वर आ जाते हैं तो फिर क्लाउड गेमिंग पॉसिबल हो जाएगी, एंड देन यू कैन बाय PS पोर्टल। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो PS पोर्टल लेने का सोच रहे हैं। PS पोर्टल नो डाउट बहुत अच्छा डिवाइस है, मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड इट्स वेरी गुड। बट हाँ, मैं PS5 के बेसिस पे उसे यूज़ करता हूँ, और उसका अभी इंडिया में फ़िलहाल आप उसको ऐसे ही यूज़ कर पाओगे। अगर आपके पास PS5 है तो ही आप PS पोर्टल लेना और उसमें गेमिंग करना। अनटिल अनलेस जब तक इंडिया में ये सर्वर नहीं आ जाता, एटलीस्ट तब तक तो आप PS5 के बेसिस पे ही गेमिंग कर पाएंगे पोर्टल पे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप PS5 के बेसिस पे गेमिंग करना चाहते हैं, PS5 आपके पास ऑलरेडी है, तो आप PS पोर्टल ले सकते हैं। और अगर आपके पास PS5 नहीं है और आप सिर्फ क्लाउड गेमिंग के लिए PS पोर्टल खरीद रहे हैं, तो अभी मत खरीदना एटलीस्ट 1 साल तक, क्योंकि अभी सर्वर्स नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो और बनाई थी Xbox क्लाउड गेमिंग के ऊपर, अभी रिसेंटली बनाई थी। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वो उसमें क्लाउड गेमिंग का एक्सेस इंडिया में मिल रहा है, क्योंकि वो ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। Xbox वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सर्वर्स लगा दिए हैं इंडिया में। एक चेन्नई में लगाया है और एक आई थिंक पूना में लगाया है, जिसकी वजह से क्लाउड गेमिंग अब इंडिया में हो रही है Xbox की। तो अगर प्ले स्टेशन की भी आपको अगर क्लाउड गेमिंग का आनंद लेना है, तो उसके लिए आई थिंक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सर्वर्स अभी इंडिया में आए नहीं हैं। बट मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल सोनी वाले डेफिनेटली इसके सर्वर्स इंडिया में लगाएंगे, जिसके बेसिस पे क्लाउड गेमिंग इनेबल हो जाएगी इंडिया में, एंड फिर हम उसका आनंद ले सकेंगे। तो दोस्तों, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी गेमिंग अपडेट्स में इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं काफ़ी गेम प्लेस भी डालता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ। अगर आपको सारा कुछ देखना है तो सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सी यू सून।